नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल डिजिटल नोटबुक पे। आइए आज हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे। इसमें हम देखेंगे जो भी एग्ज़ाम्स एनटीपीसी कंडक्ट करवा रहा है तो उसमें किस तरीके के एग्ज़ाम्स या क्वेश्चंस दे रहा है उस एग्ज़ाम में। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अब ये बैटल लड़ने के लिए, कैसे आप एक सीट निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों को बताएं और सब्सक्राइब तो करके ही जाएं। अच्छा लगे तो चलिए वो बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बेस्ड है, जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए थे उनकी मेमोरी पे बेस्ड है। तो उन्होंने बताया था जैसे क्षय रोग किससे होता है, ये पहला क्वेश्चन बताया था। ये जीवाणु से होता है, आप सब लोग जानते हैं। इस जीवाणु का नाम वैसे पूछता नहीं है, लेकिन ऐसे पूछता है ये रोग होता किससे है। जीवाणु से नाम पूछ ले तो बोल सकते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस थोड़ा सा लंबा पड़ेगा इसीलिए नहीं लिखूंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी उनको ज़रूर लिखूंगा। अच्छा, ये क्षय रोग है, इसको बोलते हैं तपेदिक। इसी का दूसरा नाम है तपेदिक, टीबी, यक्ष्मा। ये मैंने कल के वीडियो में ही कराया था, जो वन लाइनर हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसी में मैंने ये बताया था। और इसका एक और नाम है श्वेत प्लेग, जाके आप देख सकते हैं। उसमें से आज की शिफ्ट में कम से कम 4 क्वेश्चंस आए थे, आप चेक कर लेना। चलिए, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा होती है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे। उसमें एक ऑप्शन था चेचक। अब चेचक आप जानते हैं ये कैसे होती है, ये वेरिओला नामक वायरस होता है, उससे होती है। तो वायरस वाली बीमारी पूछी थी, ये अपनी चेचक होती है। चलिए नेक्स्ट है, इसरो का मार्स मिशन कब लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगा, वो भी राइटिंग करके, तो बने रहिए। ये लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। और हमने चांद की सतह पर कब कदम रखा था, ये रखा था 24 सितंबर 2014 को। अच्छा, ये जो मंगलयान है वो लेके कौन गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 25। ये PSLV की फुल फॉर्म बोली अभी मैंने, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ये लेके गया था। और इसके बारे में 2-3 टर्म और जान लो। इंडिया प्रथम प्रयास में, मतलब पहली बार में ही प्रथम प्रयास में सफल होने वाला या पहुंचने वाला पहला देश है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो हमसे पहले 3 लोग और पहुंच चुके हैं, हम चौथे नंबर पे आते हैं। वो कौन कौन से हैं, रूस, दूसरा है नासा अमेरिका की है, आप जानते हैं, और तीसरी है यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी। हम चौथे नंबर पे आते हैं। चलिए, बस इतना काफ़ी है आपको ये जानने के लिए। और मार्स मिशन ऐसा नहीं, आज डेट ही पूछी गई थी, हो सके कल को ये पूछ ले हम पहुंचे कब थे, या कौन सा व्हीकल था, या कौन से प्रयास में, या फिर हम ओवरऑल कौन से नंबर पे आते हैं। सो ये याद रखना, बता दिया है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL बेसिकली क्या होता है, आप सब लोग नेट चलाते हैं, आप जानते होंगे वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का पता, इसको बोलते हैं URL। इसका फुल फॉर्म पूछा था तो ये होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये किसी भी वेबसाइट का पता होता है जो कि यूनिक होता है, वो एक ही होता है अपने आप में। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा कंप्यूटर भी आप देख के ज़रूर जाना, ये भी मैं सीरीज़ अपनी मैंने बना रखी है, पब्लिश कर दूंगा 1-2 दिन में। ये 1000 क्वेश्चंस मैं ज़रूर करवाऊंगा कंप्यूटर के, हर जो भी आपका आता है इसमें सबके 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है। साइंस में आपको फ़ायदा ज़रूर मिला होगा, उम्मीद है, अगर आप देखते होंगे तो। चलिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ये CPU को बोला जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये माइक्रो प्रोसेसर भी आ सकता है, माइक्रो प्रोसेसर। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, ये आप जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो कुल सदस्य हैं 552। इसमें से भी कहाँ कहाँ से आते हैं ये देख लेते हैं। 2 मनोनीत किए जाते हैं, एंग्लो इंडियन, और इसमें 530 जो हैं ये अपने स्टेट से आते हैं, राज्यों से आते हैं, MP बन के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और 20 ये आते हैं आपके UT से, संघ शासित प्रदेशों से। तो ये कुल
552 सीटें हैं। सिंपल सा पूछा गया था, लेकिन ब्रेक डाउन शायद आगे वाली एग्जाम में पूछ ले, तो आप तैयार रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? ये अस्तित्व में आया था 1986। एग्जैक्ट डेट नहीं पूछता, लेकिन पूछ ले तो आप बता सकते हैं 23 मई 23 मई 1986। लेकिन आज तो यही पूछा गया है और यही पूछा जाता है बेसिकली, ये डेट याद भी नहीं रहती है। चलिए, पानीपत की लड़ाई की जो सेकंड लड़ाई है, माफ कीजिए, ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1556 में। किस किस के बीच में हुई थी? अकबर वर्सेस हेमू। अब अकबर की सेना लड़ी थी, क्योंकि अकबर तो उस टाइम बहुत छोटा था। अकबर की सेना या बैरम खां के नेतृत्व में हेमू के साथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो। ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी, और ये की थी 1699 में, 1699 में। चलिए नेक्स्ट है, राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? तो राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी कलहण ने। कलहण, इसका भी एक लेक्चर बना हुआ है, आप जैसे ही इसको देखेंगे इसके ठीक बाद में पब्लिश कर दूंगा, आप जाके देख लेना। मैंने सारी जितनी भी प्राचीन पुस्तकें हैं जो फेमस हैं और उनके राइटर और पुस्तकों का एक लेक्चर बना दिया है, मुश्किल से 10 मिनट का होगा, आप जाके जरूर देख लेना। एक क्वेश्चन तो आएगा, ये आपके सिलेबस में है। और ये राजतरंगिणी पुस्तक में है क्या, ये भी देख लो, शायद आ जाए। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर कितना द्रव्यमान होगा? अब देखिए, ये एनटीपीसी या आरआरबी की कि आपकी दिमाग को दिखता है आप कितने सजग हैं एग्जाम में, कितने कॉशियस हो आप। देखो कैसे उसने पूछा है द्रव्यमान, अगर यहां पर पूछता वेट, तो वेट बराबर होता है m/g। मतलब अगर किसी का भार पूछना है तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण का मल्टीप्लाई होता है। अगर ये चीज 10 है, मान लो एग्जांपल, और मैं ऐसे कह देता हूं, आपका द्रव्यमान मान लो 10 केजी है, और वहां का हमारे यहाँ का जो त्वरण है वो 9.8 ऐसे कुछ मान लो, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 98 केजी हो जाएगा। अब मान लो अगर आपका द्रव्यमान 10 है और जो मून है उस पर जो वो होता है, क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण, वो होता है 1/6। तो ऐसे करोगे तो ये बहुत कम आएगा। मतलब आपका जितना भी भार पृथ्वी पर होता है उससे 1/6, 1/6 आपका जो वेट होगा वो मून पर होगा। तो और ऑप्शन में ये भी था, तो 60 केजी का लोगों ने 1/10 कर दिया, 1/6 कर दिया, माफ कीजिए। तो कितना हो गया? 60 का 1/6 करेंगे तो 10 आएगा। अब 10 केजी लोगों ने आंसर लगाया और ये ऑप्शन में भी था, जबकि आपका आंसर कितना होना चाहिए? यहाँ एम की बात कर रहा है, द्रव्यमान। अगर वो बोलता भार, तब आप करते कि भाई 1/6 होगा, तो 60 का 1/6 करेंगे तो 10 केजी आता। लेकिन यहाँ द्रव्यमान पूछा है, तो द्रव्यमान जितना यहाँ है, आप किसी भी ग्रह पे ले जाओ द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। लेकिन भार आता तब हम जी में छेड़छाड़ करते, क्योंकि अंतर काय का आता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उससे ज्यादा है मून से, और मून पर कम है। चलिए, ये विशेष ध्यान रखना है आपको, मतलब एक तरीके से सजगता दिखानी है, बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि ये हमारे दिमाग से खेलने की कोशिश करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो जाहिर सी बात है, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी भी मीडियम या माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां माध्यम नहीं है? वो है वैक्यूम, यानी कि निर्वात। तो निर्वात में ये चल नहीं पाएंगी। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे। माफ कीजिए, क्या पूछा है? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, यही है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ये करीब 64 साल की उम्र में बन गए थे। ऐसा नहीं है कि ये 30 साल में ही बन गए थे, नहीं, 64 साल इनकी एज थी तब बने थे।
बाकी के जो बनते हैं इनसे ऊपर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुडनकुलम पावर स्टेशन। ये कुडनकुलम पावर स्टेशन जो क्वेश्चन है, इनको तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कि देखो जो भी इंडिया में हो रहा है या तो वो सबसे बड़ा है, ऐसे समझ लो, या तो वो सबसे बड़ा है और वो न्यूज़ में रहता है तभी ये एग्जाम में आता है। अब ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कौन से जिले में है, तिरुनेवेली ऐसे करके है, तिरुनेवेली, तिरुनेवेली जिला में है। माफ़ कीजिए, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ तो थोड़ा सा लहजा ऐसा हो जाता है। ये तिरुनेवेली करके एक जिला है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। और ये एग्जाम में क्यों आया, क्योंकि ये लार्जेस्ट, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, इंडिया का। और ये कंट्रोवर्शियल भी रहा था, ये थोड़ा सा न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पे ये बंद हो गया था, पर फिर 2013 से शायद ये खोल दिया दोबारा से, ऑपरेशनल है, तो ठीक है। अब देखिए सबरीमाला, ये क्वेश्चन ये भी न्यूज़ में रहा था, इसीलिए आप न्यूज़ से एसोसिएट करके पढ़ेंगे तो कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, ये है केरल में। और इसके बारे में एक बहुत अच्छी, केरल में एक बहुत अच्छा मैं फैक्ट आपको बताऊंगा, शायद आपने जरूर पढ़ा होगा। ये आपने सुना है केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व आप सब जानते हैं। लेकिन ये जो मंदिर है ये इसी रिजर्व के इन्हीं पहाड़ों के बीच में है, पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर ही है ये सबरीमाला मंदिर। और यहाँ पे कौन से लॉर्ड हैं ये आप मुझे कमेंट में बता देना, किस लॉर्ड की पूजा की जाती है ये आप कमेंट में बता देना, और कमेंट कभी कभी तो कर दिया करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, ये अपना आंसर रहेगा बुर्जिल। कौन सा दर्रा है, बुर्जिल। अब बुर्जिल जोड़ता किस किस को है, श्रीनगर को किससे जोड़ता है, जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है कश्मीर का, उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र को जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। श्रीनगर और गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि कश्मीर में है उसको जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 17 जी, सुकन्या समृद्धि। जी सुकन्या समृद्धि वाला क्वेश्चन है ये। एक योजना आती है, ये योजनाओं को जरूर देखना, एक वीडियो में आपको बना के दे दूंगा, बहुत काम कर रहा हूँ। चलिए, पर फिर भी उम्मीद है आप कहीं ना कहीं से देख ही लोगे। वैसे मैं भी आपको अंतिम समय में रिवीजन के लिए दे दूंगा सारी योजनाएं। ये योजना किसके ऊपर है, इधर ले चलते हैं इसको, थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे इसको, आप समझना किस तरीके का पैटर्न है, कैसे एग्जाम आता है। सुकन्या समृद्धि योजना बेसिकली क्या है, इसमें क्या है, बेटी जैसे किसी व्यक्ति के कोई अगर लड़की होती है, बेबी गर्ल होती है, तो उनका 10 साल तक आप ये बीमा करवा सकते हैं। इस योजना में क्या है, आपको 250 मिनिमम पर मंथ आपको देना होता है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख दे सकते हो। तो ये बेसिकली योजना किसके लिए है, बेटियों की शिक्षा और शादी वगैरह के लिए है, शिक्षा और शादी के लिए है। ये स्थापित या स्टार्ट कब की गई थी, ये की गई थी 22 जनवरी 2015 को। मतलब हम 250 रुपये पर मंथ या इससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज़ पर एनम एक साल में हमारे इतने चले जाने चाहिए। और 250 रुपये से ऊपर जितने भी आप जमा करते हैं आप जमा करते रहो इसमें। और ये इसमें टैक्स भी मतलब नहीं लगता है। और सालाना इस पर ब्याज दर पहले 8.6% थी, अब घटकर कम रह गई है, करीब 7.6 है, शायद ये कोरोना की वजह से हुआ है। और जैसे ही बेटी 8 साल की हो जाती है तो आप इससे 50% पैसा निकाल सकते हैं, काय के लिए, उसकी स्टडी के लिए। और इसमें आपको ये मिनिमम 14 साल तक ये जो आप इंस्टॉलमेंट या जो भी किस्त बनवाएंगे वो भरनी पड़ेगी। मतलब 14 साल तक मिनिमम आपको निवेश करना पड़ता है। ठीक है जी, ये योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। होप समझ आई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यूएन काउंसिल या यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो ये 5 हैं टोटल, आप सब जानते हैं। पहला है चाइना, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रशिया या रूस,
रसिया, और यूके और यूएस, यूके और यूएस। 1 2 3 4 5। चलिए, अच्छा, इनके अलावा अस्थायी सदस्य भी ये नामित करते हैं 10, और वो केवल 2 साल के लिए होते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, 10 होती है, और कितने साल के लिए? ये 2 साल के लिए। बाकी ये तो परमानेंट है ही, ये तो स्थायी है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट था। शायद मैंने तब अपना नहीं, ये चैनल नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा आइडिया था कि ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये आप जानते हो, माफ़ कीजिए, 5 जून को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। और इसकी जो वो थी थीम थी इसकी, टाइम फॉर नेचर। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। जो भी आपके फेमस दिवस होते हैं उनकी थीम जरूर देख जाना। ये चाहिए तो मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। टाइम फॉर नेचर इसकी थीम थी, मतलब प्रकृति के लिए समय, प्रकृति के लिए समय हमें देना चाहिए। तो ये वही है। चलिए, नेक्स्ट है, बिम्स्टेक देशों में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? ऐसे आया था, ऑप्शन दे रखे थे। आपको ये, अगर ये पता होगा कि बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं, तो आप इसे कर ले जाओगे। तो बिम्स्टेक की मैं थोड़ा सा इधर ले, या यहीं पे ले लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म समझ लो पहले। बे ऑफ बंगाल, ये भी आती है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, जी, बे ऑफ बंगालिया। इनिशिएटिव, अच्छे से लिख नहीं रहा है ये, चलिए खैर कोई नहीं, पर आप तो सब समझदार हो। फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, टी से क्या बना? टेक्निकल, ई से इकोनॉमिकल और कॉपरेशन। यहाँ लिख दो टेक्निकल, काफ़ी लंबा हो जाएगा इसीलिए बोल दे रहा हूँ, टेक्निकल, एंड ई से इकोनॉमिकल बन गया, इकोनॉमिकल, और आपका सी से बन गया कोऑपरेशन, ये हो गया। मतलब बंगाल की खाड़ी वाले जो देशों का ये एक इनिशिएटिव है, काय के लिए? टेक्निकल और इकोनॉमिकल, मतलब तकनीकी और जो आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के लिए संगठन बनाया गया है। कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल वाला। तो इसमें सदस्य कौन से होंगे? जो बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। तो आप जानते हैं कौन कौन से हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, ऐसे याद रख लेना इसको। भूटान, इधर ही लिख देता हूँ मैं, भूटान, बांग्लादेश, ये तो आते ही आते हैं, बांग्लादेश, इंडिया अपना है ही, इंडिया, म्यांमार, कभी कभी ऐसा लगता है ये लिख नहीं रहा है। खैर चलिए, जल्दी ही आपके लिए सारी सुविधाएं कर दूंगा मैं। आपका वो बना रहा तो प्यार, श्रीलंका और थाईलैंड। मतलब कितने हैं टोटल? यहाँ समझ लो 7 देश हैं। और ये 7 में कौन कौन से हैं? एक तो भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। मतलब इसमें एक तो चीन नहीं है, सबसे बड़ी बात। ये ऑप्शन में चीन डालेगा, चीन नहीं है। पाकिस्तान तो है ही नहीं, उसको भाव देते ही नहीं है। चलिए, ये नहीं है। और मालदीव भी देगा आपको, वो भी नहीं है, ध्यान रखना। मतलब ये केवल बंगाल की जो खाड़ी है, ऐसे, मतलब मैं ड्रॉ करना अच्छे से नहीं जान, इससे हो नहीं रहा है। वैसे मैं थोड़ा सा जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता ड्रॉ करना। ये जो बंगाल की खाड़ी वाले रीजन वाले जो देश हैं, यहाँ पे अपना श्रीलंका है, ये भी आ जाता है, म्यांमार या बर्मा आप जिसको कहें, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, अपना इंडिया है ही। तो ये सारे देश हैं, वो नहीं है, चीन नहीं है और वो नहीं है। अब याद रखना 7 देश हैं जो मैंने बताए, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। थाईलैंड म्यांमार से जस्ट थोड़ा सा नीचे है। ये इधर थाईलैंड है, इधर नीचे थाईलैंड है, ऊपर क्या है? म्यांमार, और यहाँ पे ये है आपका बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, बस इतने ही क्वेश्चंस थे जो मुझे याद थे या फिर मिल पाए, और आगे इस सीरीज़ को चलाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी आपको ये सीरीज़, और डेली मैं ये एक वीडियो डालता रहूँगा। आप चैनल पे आके हर रात 9 बजे आप चेक कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इससे पहले, जाने से पहले आपको बता दूं,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। ये तो तोड़ दो मरोड़ दो और सब्सक्राइब कर लो कैसे भी, अगर अच्छा लगा हो तो, क्योंकि संविधान है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी से। और उम्मीद है आपको पसंद ही आई होगी, तो लाइक कर दो, नहीं आई तो डिसलाइक ज़रूर करके जाना और बताना। कमेंट में बहुत सारी जगह पड़ी है, फील फ्री टू गिव द, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, रिव्यू। इतनी अंग्रेजी भी नहीं जानता हूँ मैं, खैर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रखता हूँ और उम्मीद है अच्छे से आप एग्ज़ाम दे के आएंगे और कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद।